आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे दोस्तों 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ लाइन। यानी कि किसी भी लाइन के लिए उस लाइन का कोई भी 2 पॉइंट अगर हमको दिया गया हो तो उससे हम उस लाइन का इक्वेशन बना सकते हैं। तो इसके लिए हम इक्वेशन कैसे निकालेंगे चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक वाई एक्सिस बनाएंगे और फिर एक एक्स एक्सिस बनाएंगे और यहाँ पर हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इस लाइन में हम लोग को एक पॉइंट खुद से लेना पड़ेगा। हमको 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ लाइन बनाने के लिए हम लोग को एक पॉइंट ले लेते हैं पी एक्स वाई और 2 पॉइंट हम लोग को एक लेना पड़ेगा बी x2 और y2 और दूसरा लेना पड़ेगा ए x1 और y1। तो दोस्तों यह ए और बी 2 पॉइंट है और इस दोनों पॉइंट की मदद से हम लोग कैसे एक लाइन का इक्वेशन बनाते हैं चलिए वही सीखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग कैसा करते हैं कि इसको हम लोग आपस में यहाँ पे मिला देते हैं। और हम लोग यहाँ पर ये सब जितना भी है इस सभी का वैल्यू हम लोग निकाल देते हैं। जैसे इसका वैल्यू कितना होगा, इसका वैल्यू होगा x और माइनस में x1। दोस्तों इसका वैल्यू कितना होगा x माइनस x1, x माइनस x1। उसी तरीके से इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा पूरा y और माइनस y1। कितना हो जाएगा दोस्तों y माइनस y1। और उसी तरीके से अब हम लोग को यहां से यहां तक का वैल्यू निकालना है। तो इस पूरे का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों x2 माइनस x1 हो जाएगा। ये पूरा कितना है x2 है और उसमें से कितना घटाना है हम लोग को x2 माइनस नहीं 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 हम लोग को यहाँ पर हम लोग को दोस्तों यहाँ पर इस पूरे का वैल्यू पता करना है। हाँ इस पूरे का ही। तो इस पूरे का वैल्यू कितना हो जाएगा, पूरा हो गया x2 और इसमें से हम लोग को घटाना पड़ेगा ये वाला x1। तो कितना हो जाएगा x2 माइनस x1। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों x2, मतलब ये पूरा x2 और माइनस में ये x1। ठीक है। और उसी तरीके से अब हम लोग को ये y2 का ये वाला वैल्यू हम लोग को निकालना है, ये वाला यहां से लेकर और यहां तक। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा y2 और माइनस में ये वाला y1। कितना हो जाएगा दोस्तों y2 माइनस y1। ठीक है। अब इतना हम लोग को पता चल गया और अब हमको यहाँ पे एक चीज जानना है कि इसका जो दोस्तों स्लोप होगा सेम स्लोप दोस्तों इसका भी होगा। यानी इस लाइन एपी का जो स्लोप होगा यानी कि स्लोप ऑफ एपी, जो इस एपी का स्लोप होगा वही सेम स्लोप एबी का भी होगा। स्लोप ऑफ या दोस्तों एबी, जो स्लोप एपी का होगा वही सेम स्लोप एबी का भी होगा। तो अब हम लोग यहाँ पर एपी का स्लोप क्या होगा, एपी का स्लोप क्या होगा y माइनस y1 ओवर x माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। क्या होगा दोस्तों y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। और AB का स्लोप क्या होगा y2 माइनस y1 यानी tan थीटा का वैल्यू क्या होगा y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। क्या होगा दोस्तों y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 होगा। अब यहां से हमको क्या निकलेगा 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ लाइन y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 और ये कहाँ आ जाएगा यहाँ आ जाएगा।
x माइनस x1। और यही क्या होता है दोस्तों, 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ लाइन होता है। और हम इस पे एक क्वेश्चन सोल्व करेंगे और इस कंसेप्ट को और अच्छे से समझेंगे। तो अगर मान लेते हैं मेरे पास 2 पॉइंट है, एक 2 और 7 है, और एक पॉइंट है 4 और 5, और ये इस 2 पॉइंट से हमको एक लाइन का इक्वेशन बनाना है। तो इसी फॉर्मूले यानी इसी कंसेप्ट के मदद से हम लोग बनाएंगे। सबसे पहले क्या हो जाएगा, y और माइनस y1 कितना है, ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 और y2। y1 कितना है 7, y माइनस 7। फिर क्या है y2 माइनस y1, तो y2 कितना है 5 माइनस 7 ओवर x2 कितना है 4 माइनस x1 कितना है 2। और यहाँ पे अब कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना है x माइनस x1, तो x को ऐसे ही रहने देंगे, माइनस x1 कितना है 2, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2। अब इसको हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे इसको हम लोग सोल्व कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा y माइनस 7, और ये कितना हो जाएगा 5 माइनस 2 होगा तो माइनस 2 ओवर 2, और ये क्या हो जाएगा x माइनस 2, यह कैंसिल हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा y माइनस 7 इक्वल टू माइनस x प्लस 2, यानी कि y प्लस x इक्वल टू दोस्तों हो जाएगा 9। इसी तरीके से हम लोग 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ लाइन को पढ़ते हैं। और यह एक बहुत ही आसान टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का।